राधे राधे। मैं ब्रज की एक बेटी बनके आज आप सबन सो एक बात कहना आई हूँ। मेरी बात काहू के खिलाफ ना है। यो तो अपने ब्रज की एक छोटी सी पीर है, जिन गलियन में कन्हैया खेलियो, जिन रास्तन पे आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देते, उन्हीं गलियन में आज भीड़ इतनी बढ़ जाते कि कई बार अपने ही ब्रजवासी परेशान हो जाते। ठाकुर जी के दर्शन करन आवे वाले सब हमारे अपने हैं। ब्रज तो हमेशा प्रेम बांटनो सिखावे है। पर सोचो, अगर कोई बीमार होए, कोई बुजुर्ग होए, कोई ज़रूरतमंद होए और रास्तों मिलनो मुश्किल हो जाए तो मन दुखी होगा ही ना। कहते हैं वृंदावन की धूल का एक कण भी इंसान का जीवन बदल सकता है। यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई, जहाँ राधा रानी के चरण पड़े, जहाँ हर गली, हर पेड़, हर कण में आज भी कान्हा का प्रेम बसता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई धन्यवाद देने, तो कोई सिर्फ ठाकुर जी की एक झलक पाने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वृंदावन में हम कुछ घंटों के लिए दर्शन करने आते हैं, उसी वृंदावन में रहने वाले लोग रोज किन परिस्थितियों का सामना करते होंगे? क्या उनकी जिंदगी उतनी ही सरल है जितनी हमें दिखाई देती है? आज का यह वीडियो किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाता, ना ही किसी श्रद्धालु के खिलाफ है। यह वीडियो उस आवाज़ को सुनने का प्रयास है जो शायद भीड़ के शोर में दब जाती है। आज हम देखेंगे क्या वृंदावन की बढ़ती लोकप्रियता के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं? क्या इन चुनौतियों का समाधान संभव है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एक सच्चा भक्त केवल दर्शन करता है या अपने आराध्य की नगरी की सेवा भी करता है? वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा संदेश बताऊंगी जो हर कृष्ण भक्त के दिल को छू जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, सुबह के 7 बजे हैं। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, उसके कंधे पर बस्ता है, लेकिन घर से स्कूल तक पहुंचने में उसे भीड़ और जाम का सामना करना पड़ता है। इसी बीच एक बुजुर्ग दादी दवा लेने अस्पताल जाना चाहती हैं। सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, वाहनों की लंबी कतार है, हर कोई दर्शन की जल्दी में है और दादी चुपचाप इंतजार कर रही है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ऐसी परिस्थितियों का जिक्र कई स्थानीय लोग समय समय पर करते रहते हैं। खासकर त्योहारों और अधिक भीड़ वाले दिनों में भीड़ बढ़ने पर संकरी गलियों में चलना मुश्किल हो जाता है। कुछ जगहों पर सफाई बनाए रखना भी चुनौती बन जाती है। स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि श्रद्धालु समस्या है। श्रद्धालु तो प्रेम लेकर आते हैं। समस्या तब होती है जब व्यवस्था पर क्षमता से अधिक दबाव पड़ता है, और यही वह जगह है जहां हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि एक एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, अंदर एक मरीज है जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचना है। अगर रास्ता भीड़ से भर जाए तो हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी तरह स्कूल जाते बच्चे, काम पर जाते लोग, दैनिक जीवन जीने वाले परिवार भीड़ वाले दिनों में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या है इसका समाधान? क्या श्रद्धालुओं का आना बंद हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। वृंदावन सभी भक्तों का है। जरूरत है बेहतर व्यवस्था की, सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन की, पर्याप्त पार्किंग की, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग की, भीड़ वाले दिनों में प्रभावी भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता के लिए सभी का सहयोग, आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता खाली रखने की जागरूकता, और सबसे जरूरी, जब भी हम वृंदावन जाएं, कूड़ा ना फैलाएं, स्थानीय लोगों का सम्मान करें, अनावश्यक हॉर्न और धक्का मुक्की से बचें, और याद रखें, वृंदावन केवल घूमने की जगह नहीं, यह कान्हा की लीला भूमि भी है। अगर हम सच में ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो उनकी नगरी का सम्मान करना भी हमारी भक्ति का ही हिस्सा है। जब भी हम वृंदावन शब्द सुनते हैं, हमारे मन में एक नाम आता है, राधे कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज स्वयं राधा रानी और कृष्ण भगवान हमारे बीच आ जाएं, तो क्या वे केवल हमारे फूल, माला और प्रसाद से प्रसन्न होंगे?
या फिर वे यह भी देखेंगे कि उनकी नगरी कितनी स्वच्छ है, यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं, क्या हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम सिखाया था, अहंकार नहीं। उन्होंने सेवा सिखाई है, स्वार्थ नहीं। उन्होंने करना सिखाया है, उपेक्षा नहीं। आज वृंदावन केवल मंदिरों की वजह से महान नहीं है, बल्कि इसलिए महान है क्योंकि यहाँ सदियों से ब्रजवासी इस धाम की संस्कृति, परंपरा और भक्ति को जीवित रखे हुए हैं। जब भी आप वृंदावन आए, एक संकल्प लेकर आइए, मैं कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी बुजुर्ग, बच्चे या स्थानीय व्यक्ति को परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा, मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा, मैं आपातकालीन वाहनों को पहले निकलने दूंगा, मैं वृंदावन को उतना ही पवित्र छोड़कर जाऊंगा जितना पवित्र मैंने उसे पाया। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। याद रखिए, दर्शन कुछ मिनटों के होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर हम भक्त केवल एक छोटा सा संकल्प लें तो आने वाले वर्षों में वृंदावन और भी सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित बन सकता है। आइए मिलकर कहें राधे राधे और यह प्रण लें कि हम केवल दर्शन करने वाले भक्त नहीं बल्कि वृंदावन की सेवा करने वाले भक्त भी बनेंगे। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और हर कृष्ण भक्त तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है एक शेयर, एक जागरूक भक्त और एक छोटा सा प्रयास वृंदावन को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए। और यदि आप सनातन धर्म, श्री कृष्ण भगवान, ब्रज की संस्कृति और ऐसे ही तथ्यपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हे बांके बिहारी जी, हमें ऐसा भक्त बनाइए जो केवल आपके दर्शन ही ना करें बल्कि आपकी नगरी, आपके भक्तों और आपकी धरोहर की भी सेवा करें। राधे राधे।